respected teachers and my dear friends, very good afternoon to you all. Today we are here and I am here. My name is Kanchan Mishra and I am delivered my thought on the topic potential of youth. पोटेंशियल ऑफ यूथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो देश है, हमारे जो देश का फ्यूचर है वो हमारे यूथ है। जैसे कि हमारी पॉपुलेशन में मेजर पार्ट जो है वो यूथ है। 65% कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे यूथ का है। और एक भाव ये है, अभाव है ये कि यूथ जो चाहता है वो नहीं कर पाता। उसका बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि एजुकेशनल सिस्टम जो हमारा है उतना डेवलप नहीं है। डेवलप है बट उतना डेवलप नहीं है कि जो चाहते हैं वो कर पाए। इसलिए हमें ज़रूरत है अपना एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की। हालांकि गवर्नमेंट बहुत सी जगह ये सरकारी से प्राइमरी स्कूल्स हो गए और बहुत सारे ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान चलाया गया था जिसमें एजुकेशन को लेके भी जोर था, गर्ल्स को लेके। तो एजुकेशन स्किल जितनी ज़्यादा डेवलप होंगी उतना ही ज़्यादा जो हमारा यूथ होगा वो एजुकेशन ले पाएगा। और एक इकोनॉमिक लेवल पे जो इंडिया में यूथ का कंट्रीब्यूशन होगा वो एक लार्ज अमाउंट में हो पाएगा, जिस वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं हमें। जैसे कि आज आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए, आप यूथ हैं, आप इंडिया का फ्यूचर हैं। आप में से कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई लेक्चरर, कोई प्रोफेसर, कोई टीचर, कोई कुछ ना कुछ बनेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं यूथ जो होता है वो इंडिया का फ्यूचर है। किसी भी कंट्री का हो, किसी भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, वहाँ का यूथ जो होता है वो फ्यूचर होता है वहाँ का। और उसके लिए सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की जरूरत होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। जैसे कि बहुत सारे पिछड़े हुए देश हैं, पिछड़ी हुई जगह हैं जहाँ आज भी हमारी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जिस वजह से जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो आगे नहीं जा पाते हैं। तो हमें ज़रूरत है उन सब चीज़ों को बाहर लाने की, उनमें पॉजिटिविटी और एक जोश लाने की। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम स्वामी विवेकानंद जी जो कि हमारे इंडिया के यूथ आइकन है, मान सकते हैं, वो हमारी एक प्रेरणा है। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूँगी कि हम जितना देखते हैं उतना हम करें। अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो करें। अगर हम किसी को शिक्षा दे सकते हैं तो हमें देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को शिक्षा देंगे तो उससे हमारी शिक्षा चली नहीं जाएगी और इससे हमारे देश को एक आप लोगों का कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा, जिस वजह से इकोनॉमिक लेवल पे हेल्प होगी। यूथ सोशलाइजेशन, इकोनॉमिकलाइजेशन इन सब में बहुत हेल्प करता है। यूथ की एक बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे किसी भी क्षेत्र में। A very fine afternoon to you all. Myself, Divyanshi Agrawal, got this golden opportunity from my respected teacher to say a few words on G20, Indian culture and new lifestyle. G20 or Generation 20 is a group of different countries combating economical and social problems. India is the part of that group. It provides help to those who are in need. With great pride and pride, we can say that India is hosting the meeting in India in Lucknow. Culture plays a vital role in presenting Indian heritage. Indian heritage is not confined to clothing and food. It represents style, food, culture, values and many more. Culture is the basic need of a country and can say is an important aspect of a country. The diversity is present in India and India is known for that. Indian culture is millennial years ago and still as new as today's era. This mechanized era has influenced the culture a lot. Most noteworthy point is that different cultures has affected our culture over a long period of time, but it did not lose its individuality and promise. We can say Indian culture is now in need of preservance as Western culture is too much exposing. This has led our youth to disasterful management. So I would like to say that please don't lose your individuality and your culture. It is the most important aspect of our life. Thank you.
प्रियंका गुप्ता। प्रियंका गुप्ता। सेकंड हाँ आइए। क्या नाम है विनीत कुमार। मैं बीए प्रथम सेमेस्टर का छात्र हूँ और ये सौभाग्य मिला है कि आपके सामने कुछ जो G20 के माध्यम से सतत कृषि पद्धतियों के बारे में बताना चाहेगा कि जैसे हमें पता है कि G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि कह सकते हैं एक प्रकार से हम 20 देशों का एक समूह जो हमारे G20 का अध्यक्षता हमारा भारत देश कर रहा है। ये हमारे गौरवशाली की बात है जिसमें कई देशों का भी हिस्सा है और जिसमें हमारा भारत देश इस हमें अभी अध्यक्षता कर रहा है। और G20 का गठन 1999 में हुआ था। तो जैसा कि टॉपिक है कि सतत कृषि पद्धतियाँ, तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है जो एक हमारे लिए गौरव की बात है। और हमारे भारत देश में 70 से 80% लोग इस समय खेती यानी कि कृषि करते हैं। ये भी हमारी एक गौरव की बात है जिससे हमारी रोजगार और अन्य व्यवसाय भी सुचारू रूप से चालू रहते हैं। कि एक बात आती है कृषि को हम बढ़ावा भी देते हैं और वहीं पर एक रोकथाम की भी बात आती है। तो जहाँ रोकथाम की बात आती है कि उसमें हम कई सारे रासायनिक केमिकल्स यानी कि रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके हम उसमें उसकी ग्रोथ को हम कम कर देते हैं। तो ऐसा करने से उसमें मानव स्वास्थ्य और फसल का भी कई स्थानों से नुकसान होता है और मानव स्वास्थ्य बीमारियों का भी जन्म होता है। तो उसकी जगह हमें उचित खाद उचित उर्वरक का प्रयोग करके अगर हम इस चीज को अपनाएंगे तो कृषि भी हमारी उन्नति के शिखर पर जाएगी और जिससे मानव जीवन भी स्वस्थ रहेगा और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी मजबूत रहेगी। थैंक यू। मैं बीएड सेकंड की छात्रा हूँ और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि G20 सम्मेलन चल रहा है जहाँ की अध्यक्षता हमारा भारत कर रहा है जो 1 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 2023 तक चलेगा, जिसमें भारत को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो इस वर्ष उसकी अध्यक्षता करें और उसके अर्थव्यवस्था जो हमारे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फेस करें और उनके क्या सोल्यूशन है हम उसको अपने हिसाब से उसमें क्या सुझाव हो सकते हैं उनको बताएं और उनको अपने जीवन में भी ढालें। अपने भारत की जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं जिनकी सहायता से हम ये विचार विमर्श कर सकते हैं कि हमारे भारत के लिए क्या आवश्यक है, अपने दूसरे देशों से हम क्या ऐसे सिद्धांत ले सकते हैं जो हमारे देश को और उन्नतशील बना सके। जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनमें मेरा टॉपिक्स है कि भारतीय संस्कृति और नई जीवन शैली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही प्राचीन है, इसे सभी देशों की संस्कृतियों की जननी भी माना जाता है। कि भारतीय संस्कृति है क्या, केवल खान पान रहन सहन या फिर जो हमारे सिद्धांत है वो सिर्फ संस्कृति नहीं है। संस्कृति क्या है, जो हम परंपरा चली आ रही है। जैसे कि हमारे भारत में प्रचलन है कि वसुधैव कुटुंबकम यानी कि ईश्वर यहाँ पे भाईचारा सर्वोपरि माना जाता है। जैसे कि एक जो गेस्ट होते हैं उनको ही ईश्वर का रूप माना जाता है। यहाँ पे भाईचारे के साथ रहा जाता है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एकजुट रहने की सीख दी जाती है। तो यही हमारी भारतीय संस्कृति है। हम इसको ना भूलें और ऐसे प्रयास करें कि इसको हम और मजबूती दे पाएँ ताकि हमारा भारत देश और उन्नतशील बन पाए। अब हमारी नई जीवन शैली के बारे में कुछ बात करते हैं। हमारी नई जीवन शैली इतनी व्यस्त हो गई है कि हमें एक दूसरे से सही तरीके से बात करने की ना हमारे पास समय है और ना ही हमारे पास वो तरीके रहे हैं कि हम दूसरे से मेल जोल बढ़ा सकें। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। कोई इंस्टाग्राम चलाता है, कोई फेसबुक चलाता है, तो कोई व्हाट्सअप या फिर अन्य भी बहुत सारे ऐसे सोशल माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। लेकिन हम सभी को इस विचार करने की आवश्यकता है कि वहाँ पे हमारे हजारों फ्रेंड्स हैं, हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन क्या हम हमारी जिंदगी में एक अच्छा दोस्त भी बना सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति यही सिखाती है कि अपने जीवन में एक इंसान ऐसा रखिए जो आपके दुख सुख में आपके साथ दे सके और आपको वो सीख दे सके कि आपका जीवन कैसे यापन करना है। ये नहीं है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो हम गलत रास्ते पे ही चलते जा रहे हैं। हमें वो सिखा सके कि सही रास्ता
हम समझ सकते हैं और जो हमारी परेशानियां वो सामने वाला समझ सकता है। तभी एक दूसरे के साथ चलकर ही हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। ओके। मेरा नाम प्रिया है, मैं B.Ed फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जी हम लोग यहाँ पर G20 के सम्मेलन में उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हम लोग सम्मिलित हुए हैं। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 देशों का समूह, जिसमें से एक हमारा देश है जो आज उसकी अध्यक्षता कर रहा है। हमारा बहुत सौभाग्यशाली है, जो सबसे भाग्यशाली है हम, जो हमें यहाँ की मतलब हमारे भारत को यहाँ पर इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपको भारतीय संस्कृति के बारे में और नए जीवन शैली के बारे में बताना चाहूँगी। भारतीय संस्कृति से हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति हमें बहुत कुछ दिया है, जैसे कि पुराने विचार, उपनिषद हो गए आपके, और उपनिषद के साथ साथ वेदों का ज्ञान, षड दर्शन आदि, इन सबों का जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इन सबों का एक सम्मेलन है जो आज तक चलती आ रही है। हम चाह के भी उसे हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति आज तक हम जुड़े इसलिए हैं क्योंकि हमारे पूर्वज जो हमें ये सब विरासत में देके गए हैं कि हमें आगे ले जाना है। भारत की पहचान आगे जो देश है हमारे विदेश, पहचान हमारी इससे है कि हमारे भारत में संस्कृतियाँ हैं। हमारा भारत जो है इन संस्कृतियों का एक कह सकते हैं कि कोई भी शब्द दे दो कि एक समूह का एक रूप जो दे दिया हमारे भारत को दिया गया है। तो भारतीय संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है, जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसे आगे बढ़ा रही है। और इसीलिए भारत में जो बच्चे हैं वो अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं और विदेशी बच्चों के बजाय। नई जीवन शैली में जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे सभी लोग व्यस्त हो गए हैं, किसी के लिए टाइम नहीं बचा, इंडिविजुअलिटी ज़्यादा हो गई है। सबके साथ रहने से अच्छा है, क्योंकि हम सोशल मीडिया से इतना जुड़ गए हैं। सोशल मीडिया से अगर हम ना जुड़े, अगर इन चीज़ों का प्रचार हम कर दें तो हम अपनी नई जीवन शैली में भारतीय संस्कृति को सम्मिलित करें तो काफ़ी इफेक्ट डाल सकते हैं हम अपनी नई जीवन शैली। आधुनिक युग ही बोलेंगे इसको, क्योंकि आधुनिक ने कतई भारतीय संस्कृति को कतई दूर करता जा रहा है अपने आप से। सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया से कितने लोगों में इंडिविजुअलिटी आने का एक यही कारण है कि सोशल मीडिया का हमारे डिजिटल ज़्यादा होना, हमारा टाइम जो है हम डिजिटल में ज़्यादा घुस चुके हैं। तो उसमें ना जाकर हमें अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हमें भारत का विकास करना है तो हमें डिजिटल को थोड़ा उतना ही यूज़ करो जितनी उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो बुरी भी नहीं है। उतना ही यूज़ करो जितनी अपनी ज़िंदगी में हमें उसका समावेश करना चाहिए, जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत है उसकी उससे ज़्यादा हो। थैंक यू। मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है, मैं B.Ed सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने G20 का समावेशी शिक्षा के ऊपर कहना चाहती हूँ। G20 20 देशों का समूह, जिसमें हमारा भारत हमारा सम्मिलित है। समावेशी शिक्षा बराबर सामान्य बालक प्लस विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालकों के सामान्य बालक प्लस विशिष्ट बालक। समावेशी शिक्षा सभी बालकों के लिए समान रूप से दी जाती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालक, जो बालक सामान्य होते हैं उनको उसी प्रकार से शिक्षा दी जाती है। विशिष्ट बालक जो हमारे विकलांग बालक होते हैं, या फिर जो अनुसूचित जाति, अन्य जाति धर्म किसी के कोई भेदभाव न करके सबको समान रूप से शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमारी ब्रेल लिपि जो लुईस ब्रेल जिसने इसका आविष्कार किया। लुईस ब्रेल बचपन में अपने पापा के उपकरणों से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी आँख में वो लग गया उपकरण, जिससे उनकी आँख चली गई, जिससे उन्होंने ये ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ब्रेल लिपि के अंदर 6 बिंदु होते हैं, जिसके अनुसार हम आयात वर्ग वगैरह जो बच्चों की आँखें नहीं होती हैं वो उस बच्चों से वो चीज़ से सीख सकते हैं। थैंक यू।